बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूँ विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम करने वाले हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 को। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है देखना, उसमें बोले कि आपको एपी निकालनी है। ठीक है, आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। जब आपको थर्ड टर्म दी है, ठीक है, नहीं A3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, और 7 टर्म दे रखी है, आपको कितनी दे रखी है 9। और आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको एपी निकालना। ठीक है, चलते हैं। तो A3 कितना होता है, A3 को कैसे लिख सकते हैं, आप बता सकते हो? कोई भी टर्म होती थी, an होती थी, उसे कैसे लिख सकते थे आप? a प्लस n माइनस 1 d लिख सकते थे। ये बात बताई थी मैंने। तो A3 है, उसे कैसे लिख सकता हूँ मैं? a प्लस 3 है यहाँ पे, सीधे 3 में से एक जाएगा, तो एक कम लिखना है मुझे, यानी 2 लिखना होगा। यहाँ पे जितना भी होता है, यहाँ पे एक कम लिखना होता है, n-1 लिखना होता है। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना लिखो, एक कम इंटू डी। सेम यहाँ पे बनेगा a प्लस 7 है, 7 में से एक गया 6, और डी तुम्हें दे नहीं रखा, ये बनेगी। अब क्या करोगे, दोनों को घटा के देख लो, तुम्हारा a निकल जाएगा। ठीक है, ये जोड़ के देख लो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं A7 में से A6 को घटाता हूँ, ठीक है, अगर मैं A7 में से A6 को घटाऊं तो देखते हैं क्या होता है। इसका मतलब A7 कितना दे रखा है बताना? अरे ये दे रखा 9, वहां देख रहा है। A3 कितना दे रखा है? 3 था। 3 कितना दे रखा है? A3 5 दे रखा है। और अगर इन्हें मैं घटाता हूँ, ये है a प्लस 6d, और ये है a माइनस 3। ये लिख सकता हूँ। किसने बोला? किसने मुझे A3 दिया, A7 दिया। मैंने अपनी मर्जी से मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं फॉर्मूला लगा, ये लिखने के बाद मैंने दोनों को घटा दिया, क्योंकि मुझे नहीं तो A निकालना पड़ेगा, नहीं तो मुझे D निकालना पड़ेगा। अगर मैं दोनों को घटाऊंगा तो A से कट जाएगा, नॉर्मल बात है। तो मैंने A7 में से A3 घटा दिया, A7 में से A3 घटा दिया, और यहाँ पे नंबर के रूप में घटा दिया। ये बात समझ आई? इसकी इतनी जरूरत अपने को है ही। 9 में से 5 गया 4 रहेगा। अब देखना, a प्लस 6d का a प्लस 6d, ये प्लस a था, बार माइनस था, इंतजार कर रहा था इसका, ये क्या हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस था, ये प्लस था, दोनों का गुना हो गया, माइनस 2d। माइनस a और ये प्लस a दोनों ये कट जाएंगे। ठीक है, 4 का 4, 6d में से 2d गया, कितना बचेगा 4d, ये बचेगा। 4 यहाँ पे गुना में है, नंबर है, नंबर के पास भेजेंगे, नॉर्मल बात है। 4 यहाँ गुना में, वहां जाके भाग में, तो 4 में 4 का भाग लगाया, कितना आ जाता है 1 आ जाता है। तो d कितना है 1। अब d 1 है, तो इनका नाम दे दो 1, इसका नाम दे दो 2। अब किसी में भी d की वैल्यू रख दो, किसी में भी d की वैल्यू रख दो, तो तुम लिखोगे d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर क्या दे रखा है, ये 5 बराबर a प्लस 2, d कितना है 1 है, 2 गुना ये कितना होता है 2 ही होता है। 5 बराबर a प्लस 2 आ जाएगा, 2 यहाँ प्लस वहां जाके, तो 5 में से 2 गया, a कितना आ जाएगा, a कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो a तुम्हारा है 3 और d तुम्हारा है 1। ठीक है, तो इक्वेशन अब तुम बना सकते हो ना, यहाँ पे क्या बनेगी बताना? पहले टर्म 3 दे रखे, a का मतलब पहला नंबर 3 दे रखे, बोरा इनके बीच में डिफरेंस 1 क्या है, तो a का डिफरेंस कब होता है, जब 1 का पढ़ा चल रहा हो। तो 3 के बाद क्या आता है 4, 5, 6, 7, और ये ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये तुम्हारी ये पे बनेगी। ये बात समझ आ गई? पहले तुम्हें A3 दिया था, A7 दिया, तुमने ऐसे लिखा, उन्हें इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया। ये बात समझ आ गई? फिर मुझे पता लग रहा था कि अगर मैं A को यहाँ से कटवा दूँ तो मुझे D निकल जाएगा। मैंने क्या किया, वही सेम काम किया, A7 में से A3 को घटा दिया, A7 में से A3 को घटा दिया, तो मेरे D कितना आया 1 आया। जब D 1 आया तो मैं इसमें भी रख सकता हूँ और इसमें भी, यहाँ पे छोटा नंबर था तो मैंने इसमें रख दिया। जब मैं इसमें रखूंगा तो मेरा a कितना आएगा 3 आया,
यानी मेरा पहला नंबर तो आया 3 और डिफरेंस कितने का, 1 का, यानी 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, और ऐसे ही ये नंबर जो है चलती जाएगी, ऐसे खत्म होता है ये क्वेश्चन।